ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 जून से लेकर 14 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय शुभतादायक रहने वाला है और किन मामलों में आपको समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि न हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों 8 तारीख से लेकर 14 जून के बीच में जो आपकी राशि है उस पर कुछ ग्रही अवस्था इस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, आपके त्रिकोण में यानी पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे। देवगुरु आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं। राहु देव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। इसी की वजह से आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी राशि से पराक्रम घर में प्रभावी रहने वाला है। हालांकि सूर्यदेव आपकी राशि के धन भाव में ही रहने वाले हैं। केतु महाराज आपके पंचम घर में यानी संतान भाव में गोचर करने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके जीवन में यह समय करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या संभावना निर्मित कर रहा है। देखिए, 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में राशि के अधिपति लंबे समय से नीचस्थ अवस्था में प्रभावित है, तो अब राशि के स्वामी आपके त्रिकोण भाव में रहने वाले हैं, जिनका संबंध आपके 11वें भाव से बनने वाला है। तो करियर के मामले में रुके काम मेष राशि वाले जातकों के बनने वाले हैं। जिन जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिलने वाला है। शनि कर्म भाव के अधिपति होकर आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं, तो करियर के मामले में आपको सोच विचार कर ही बदलाव करना चाहिए। यदि आप नौकरी का परिवर्तन करना चाहते हैं या व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, काफी सोच विचार कर आपको बदलाव करना चाहिए। यदि आपको बेहतर ना मिल रहा हो तो आप एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य की ओर बिल्कुल भी ना जाएं। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में, करियर में मान सम्मान के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। वर्तमान समय में दैत्य गुरु की उपस्थिति राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाली है, तो क्रिएटिव फील्ड भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। रचनात्मकता भी आपकी बढ़ी हुई रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों, आर्थिक जीवन के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। लाभ भाव के स्वामी शनि व्यय भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं। 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, तो आमदनी के मामले में मेष राशि वाले जातकों को व्यापार से तो धन लाभ की संभावना बनने वाली है, लेकिन इस समयावधि में व्यर्थ के व्यय भी आपके जीवन में जरूर दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपके जीवन में व्यय की संभावना बनने वाली है। राहुदेव आपके लाभ भाव में प्रभावी हैं, तो इस समयावधि में लंबे लाभ की संभावना भी बनने वाली है।
विदेश में जो लोग कार्य कर रहे हैं, विदेशों से जिन जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के जीवन में प्रबल लाभ मिलने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारे जातकों ने कर्जों का सामना किया है और कर्जा भी आपके जीवन में चल रहा है। राशि के स्वामी मंगल की अवस्था 11th हाउस को प्रभावित करने वाली है। तो यदि आप जीवन में कर्जों से बाहर निकलना चाहते हैं तो लाभ भाव से राशि के अधिपति का संबंध रहने वाला है, उसके लिए भी संभावना बनने वाली है। यानी आप कर्जों से भी निकलने में कामयाब हो पाएंगे। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए किस प्रकार से समय रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और वर्तमान में आपकी कुंडली का जो चौथा घर है काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ रहने वाला है। देखिए, पारिवारिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में उतार चढ़ाव ज्यादा मिलने वाला है। सूर्यदेव आपके द्वितीय घर में विराजित हैं, उनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। तो आप देखेंगे कि परिवार में किसी भी वस्तु के लेन देन को लेकर समस्या आपको मिल सकती है, या मेष राशि वाले जातकों के घर परिवार में इस समयावधि में खींचातानी का माहौल, पैतृक संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद आपके परिवार में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे में पारिवारिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को जो पारिवारिक गतिविधियां हैं उनमें आपको सतर्क होकर चलना चाहिए। अपनी विवेक शक्ति के द्वारा परिवार के ऊपर ही आपको बात करनी चाहिए। इस समयावधि में कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना है। अब इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन मामलों में समय कैसा है। जहां तक बात करें शिक्षा के मामले में, तो देवगुरु आपके नवम घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं। तो एजुकेशन मामलों में उच्च शिक्षा के लिए तो समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। जो लोग इस समयावधि में हायर स्टडी के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन मेष राशि वाले जातकों के लिए संभावना बेहतर रहने वाली है। यदि आप पूरी ऊर्जा शक्ति और पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करते हैं तो आपको शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता भी मिल सकती है। प्रारंभिक तौर की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में वर्तमान में कुछ मिला जुला परिणाम भी आपको मिलेगा। मन आपका काफी ज्यादा भटकाव की ओर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध के लिए समय उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। कुंडली के पंचम घर में केतु मंगल की युति अंगारक योग लगातार बनाए हुए है। तो रिश्तों के मामले में छोटे मोटे नोक झोंक आपके जीवन में लगातार होंगे। ऐसे में प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों को समर्पण बनाकर और अपने प्रेमी की भावनाओं की कदर करके ही आपको जीवन में चलना है। शुक्रदेव की उपस्थिति राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। वर्तमान समय में दैत्य गुरु आपकी राशि के सप्तम घर को अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस 8 दिनों की समयावधि में आप जीवन साथी की ओर समर्पित हो पाएंगे और इस समयावधि में वैवाहिक मामलों में शुभता मिलने वाली है। हालांकि जिन लोगों का विवाह अभी नया नया हुआ है, उनके लिए इस समयावधि में कुछ दुविधा भी रहने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनिदेव की 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहे हैं। तो मानसिक तनाव और मन में लगातार छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोध आपको ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको काफी सतर्कता बनाकर चलने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। सेहत के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मंगल राशि के स्वामी होकर आपके त्रिकोण भाव में पंचम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति काफी ज्यादा प्रवीण रहने वाली है। लंबे समय से मेष राशि वाले जातकों की राशि के अधिपति नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे थे। तो मेष राशि वाले जातकों के मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याओं की वजह से जीवन में आपको जो समस्याएं हुई है, उससे निकलने के अवसर मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। वर्तमान में केतु के साथ राशि के स्वामी मौजूद हैं, तो इस बात का जीवन में ध्यान जरूर रखें या इस समयावधि में मिर्च मसाला तला भुना भोजन खाने से बचें।
कुंडली के पंचम घर में ही केतु मंगल का संयोग है। पंचम घर पेट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो पेट की बीमारियां आपको परेशान करेंगी यदि आप गलत खान पान का सेवन करते हैं तो। इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से जीवन में बचना है। देखिए, जीवन में कर्मरत होकर यदि आप चलेंगे तभी आपके जीवन में संभावना बनने वाली है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को जीवन में एफर्ट जरूर लगाना चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम आपके जीवन में लगातार आपको देने वाला है। शनिदेव आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं। साढ़े का प्रथम चरण आपके ऊपर प्रभावी है। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 3 शनिवार छाया पात्र का दान करना शुभ परिणाम आपको देगा, क्योंकि वर्तमान में मेष राशि वाले जातक जहां रिश्तों को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वहीं मेष राशि वाले जातकों के धन को लेकर भी समस्या बनी हुई है और बहुत सारे जातकों को साढ़े की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है। तो ऐसे में यदि आप शनि जन्य उपाय करते हैं तो आपको लाभ जीवन में जरूर मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।